क्रिस्ता मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु संसारी प्रार्थना घर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मिलकर एक नए विषय को सीखेंगे। आज का विषय है, क्या परमेश्वर के चंगाई को या आशीष को हम पैसे से खरीद सकते हैं या नहीं। आज हर एक विश्वासी यही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसे देकर चंगाई प्राप्त करना चाहता है। क्या परमेश्वर ऐसा है? नहीं है मेरे प्रियो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे मनन चिंतन करेंगे। तो मेरे साथ निकाले संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से पढ़ेंगे। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिए। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसे यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति आते हैं। कोढ़ी व्यक्ति, आप सभी को मालूम है कि कोढ़ी व्यक्ति उस समय कहाँ रहते थे? गांव से, समाज से, घरों से बाहर रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे। बारिश, धूप, ठंडी सब उसके ऊपर गुजरते थे। यूँ समझिए कि उसे मरने पर लोग छोड़ देते थे, क्योंकि उसे छूत का बीमारी, बताओ, छुआछूत का बीमारी समझते थे। अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें दूसरे को लग जाएगा, इस प्रकार से बीमारी थे। और उन्हें गांव में आने का कोई परमिशन नहीं था। इस प्रकार से व्यक्ति थे, इस प्रकार से बीमारी थे और वो गांव से बाहर। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आकर कहता है, सबसे पहले उसने दंडवत किया और कहता है, प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और जब आप नीचे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। लेकिन वहां उस कोढ़ी व्यक्ति ने कितने पैसे दिए प्रभु को, और प्रभु जी ने उससे कहा कि मैं आपको ले हैंड प्रे करूंगा, तो कितना पैसा मांगो, कितना पैसा लिया उसने। देखिए मेरे प्रियो, आज हम सबसे ज़्यादा आलसी बन चुके हैं। हमारे जीवन आलसमय जीवन हो चुके हैं। ना हम प्रार्थना करना चाहते हैं, ना प्रार्थना करने का कोई इच्छा है, ना हमारे अंदर प्रभु के विषय में कोई उमंग है, ना खुशी है। हम हर चीज़ को पैसे से खरीदना चाहते हैं। लोग ठीक है, झूठे नबी है, इसलिए वो लोग पैसा देकर आपको प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ले हैंड प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक सच्चे विश्वासी हैं, और हम सच्चे विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि सबसे पहली बात जो बीमारी आती है वो हमारे पाप के कारण आती है। हमारे पाप के कारण, हमारे अपराध के कारण आती है। अपराध कहने का अर्थ क्या है? पाप कहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के विरोध चलने की बातें। जब परमेश्वर के विरोध हम चलते हैं तो हमारे जीवन में पाप आते हैं। ये हम सब जानते हैं, और पाप के कारण बीमारी है। ये पाप के कारण बीमारी है, तो ये सब हम विश्वासी जानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? पैसा देकर चंगाई लेना है, पैसे देना है। लोग ले रहे हैं, ठीक है, लेने दो, उनसे क्या करना है हमें? उनसे, वो तो हम समझ गए वो झूठे ना भी ले रहे हैं वो लोग, ये तो हम समझ। लेकिन हम सच्चे विश्वासी, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जाकर पैसा देना चाहिए? क्या परमेश्वर ने यही सिखाया? जब तुम चंगाई के लिए जाओगे तो 15,000 दोगे, 40,000 दोगे, ये सिखाया परमेश्वर ने? 3.5 साल के उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हम विश्वास के साथ अपने घर में चंगा हो सकते हैं, प्रार्थना करके चंगे हो सकते हैं, अच्छे कलीसिया में जाकर चंगे हो सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें मालूम है ना, हमारे अपराध और पाप के कारण हमारे अंदर बीमारी आई है। तो हमारी बीमारी को कैसे जाएगा? हम पश्चाताप करने से जाएगा। हमें घुटने टेक कर अपने पापों के विरोध परमेश्वर को माफी मांगना है, क्षमा मांगना है, तब जाकर हमें उससे छुटकारा मिलेगा। हमें पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन आज क्या हो चुका है? हम लोग पूर्ण रूप से आलसी बन चुके हैं। हमारे अंदर न विश्वास है, ना ही हम प्रार्थना करने का कोई इच्छा रखते हैं। हम आलसी जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे पास सब कुछ आ चुका है, सब चीज़ सुख सुविधा हो चुका है, गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ हो चुका है। इसलिए हम बिल्कुल आलसी बन चुके हैं। हम ना परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, ना ही प्रार्थना करते हैं, ना ही बाइबल पढ़ते हैं, और उल्टा परमेश्वर के आशीष को हम पैसे से खरीदना चाहते हैं। यही तो बात हो गया ना। जब आप ले हैंड प्रेयर के लिए 20,000 30,000 देते हैं, तो वही हो गया कि परमेश्वर के आशीष को हम क्या कर रहे हैं? पैसे से खरीदना चाहते हैं। इसीलिए तो आप पैसा दे रहे हैं ना। नहीं तो आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी पैसा नहीं लिया, आप क्यों ले रहे हैं? हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोलते। आप पहले पैसा देंगे, फिर प्रेयर होगा आपके लिए। तो इसका अर्थ ये है कि हम पैसे से
परमेश्वर के आशीष को खरीदना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज को आप ध्यान रखें और गांठ बांध लीजिए कि ईश्वर के आशीष को कोई पैसा से नहीं खरीद सकते। आपको पैसा देकर भी चंगाई मिल रहा है तो वो ईश्वर के आशीष नहीं है, ईश्वर की चंगाई नहीं है। एक चीज में ध्यान देना, आप उसके बाद भी आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। ठीक। और दूसरी बात क्या है, जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पश्चाताप करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बातों को बताना चाहता हूं। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे पिताजी हैं, अगर हम उसके विरोध चलते हैं तो क्या होगा? हमारे संबंध टूट जाएगा। ये दूसरे लोगों के बारे में सोचिए। दूसरे लोग, कोई अच्छा मित्र है, अच्छा जान पहचान है, अगर आप उसके विरोध चल रहे हैं, आपके उसके विरोध चलते हैं तो क्या होगा? संबंध टूट जाएगा। समझ के बाद संबंध टूट गया। अब संबंध को जोड़ने के लिए क्या करना है? सरल भाषा में हम जाकर उससे माफी मांगना है कि भाई मैं आपके विरोध गलती कर दिया, पाप कर दिया, इसलिए हमको क्षमा याचना मांगना है। फिर वो क्षमा कर देगा। क्षमा होने के बावजूद भी तुरंत चंगाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके आदत को जानता है, व्यवहार को जानता है, इसलिए थोड़े दिन चेक करेगा, देखता हूं ये ठीक होगा कि नहीं, सुधरता है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा? कुछ दिन के बाद आप सही राह में चलने, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, वो दोस्त मार रहे हैं, आप रिश्तेदार मार रहे हैं, जाना उठना बैठना खाना पीना कर रहे हैं, तो क्या होगा? संबंध जुड़ गया और वो खुश हो जाएगा। और खुश हो जाएगा तो आपके जो वहां से जो मिलना था वो मिलना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार तो है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के विरोध जाते हैं तो परमेश्वर का जो संबंध है, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो टूट जाता है और जो आशीष हमारे अंदर मिलना है वो नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है? उसके विरोध जो पाप किए हैं, जो संबंध टूट चुके हैं, उसे जोड़ना है परमेश्वर के साथ। और फिर परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ गया, जब हम अच्छे कार्य करने लगे, ये ईश्वर के गवाही देते हैं, ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर खुश होगा। और जब परमेश्वर खुश हो गया तो तुम्हें परमेश्वर से मुझे चंगाई दे दो, मुझे आशीष दे दो, ऐसे मांगने की कोई जरूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। वो तो प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। क्यों चाहता है? जब शुद्ध हो जाओगे, चंगाई में बदल जाएगा, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे गरीबी अमीरी में बदल जाएगा, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएगा, तो इससे क्या होगा? परमेश्वर का महिमा होगा, परमेश्वर की बड़ाई होगा। तो परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते, परमेश्वर के आशीष को पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आशीष कहीं बिकते नहीं है। बाइबल में आप पढ़ लीजिए कि परमेश्वर के आशीष कहीं पर भी बिकते हुए नहीं दिखा। तो मेरे प्रियो, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए और कमेंट कीजिए। ठीक है? तो परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।